दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया में हर तरह की तरक्की की तमाम बातें की जाती रहती हैं। Fair trade that favors India in so many ways right now in terms of both the growth. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. Maybe India is the next China in terms of investment here, the next great opportunity. लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी भारत के वो अमीर लोग हैं जिनकी संख्या हजारों में है, वो अब भारत में रहना ही नहीं चाहते। India is expected to witness an exodus of millionaires and may lose 6,500 high net worth individuals in 2023. जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस साल 6500 अमीर लोग भारत को छोड़कर दूसरे देश में बसने को तैयार हैं। और ये कोई इस साल की बात नहीं है, बल्कि बीते कुछ सालों में ये ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया है। दोस्तों, वेल्थ और इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन पर नजर रखने वाली कंपनी हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चीन के बाद दूसरा देश है जहां से सबसे ज्यादा अमीर लोग अपने देश को छोड़कर ही दूसरे देशों में बसने जा रहे हैं। साल 2023 में चीन से 13,500 अमीर लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। देश छोड़कर जाने वाले अमीरों के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर ब्रिटेन है। जी हाँ दोस्तों, इस साल ब्रिटेन से 3200 अमीर लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। वहीं रूस इस मामले में चौथे नंबर पर है। रूस से इस साल 3000 अमीर लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। साल 2022 में रूस से 8500 अमीर देश छोड़कर चले जा चुके थे। अमीरों के भारत से माइग्रेशन का मेन रीजन टैक्स से जुड़ा सख्त नियम बताया गया है। दोस्तों, Let's say I make $1 million. I don't want to pay tax on that. गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग उन देशों में जाना चाहते हैं जहां के पासपोर्ट ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। इसके अलावा बेहतर लाइफस्टाइल, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज की चाह में कई भारतीय विदेश में बसना चाहते हैं। भारतीय अब ज्यादा रिस्क ले रहे हैं दोस्तों। ऐसे में युवा भारतीय दूसरे देशों में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज तलाश रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात और समझनी होगी कि हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन्हें HNIs कहा जाता है। यही वो लोग हैं जो देश छोड़ रहे हैं। अब ये HNI होते कौन हैं उसे भी समझ लेते हैं। ये दरअसल हाई नेट वर्थ वाले लोग होते हैं दोस्तों, जिनकी कुल संपत्ति $1 मिलियन से ज्यादा की हो। भारत में 3,47,000 लोग हैं जो इस बार को टच करते हैं। लेकिन ये डेटा दिसंबर 2021 तक का ही है। ये 3,47,000 लोग भारत के सिर्फ 9 शहरों से आते हैं। इन शहरों में देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी शामिल है। इसके अलावा भी कई शहरों से लोग पलायन कर रहे हैं। प्राइवेटली हेल्थ वेल्थ यानी ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के मामले में अमेरिका, चाइना और जापान के बाद इंडिया चौथे नंबर पर है। ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वेस्टर्न कंट्रीज में रेसिडेंट बाय इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ सालों में घर बनाने के जरिए इन्वेस्टमेंट की मांग बढ़ी है। इस मामले में यूएस के EB-5 वीजा की डिमांड सबसे ज्यादा है। अब अगर अमेरिका की इस वीजा के बारे में भी समझें तो इसके लिए आपको 5 से 7 सालों में कम से कम 6.5 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करने होते हैं। साथ ही यूएस के लोगों के लिए कम से कम 10 जॉब्स क्रिएट करने होते हैं। ऐसा करने के बाद 5 सालों में अमेरिका की नागरिकता आपको मिल जाती है और अमेरिका के पासपोर्ट पर आप 187 देशों में वीजा फ्री एंट्री के घूम सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी डिमांड है। दोस्तों, ये अमीर दुनिया के 5 देशों में बसने के लिए सबसे बेहतरीन माने जा रहे हैं। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सिंगापुर, अमेरिका और स्विट्जरलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। इन देशों में दुबई और सिंगापुर अमीर भारतीय परिवारों के लिए पसंदीदा स्थान बने हुए हैं। दुबई सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है गोल्डन वीजा प्रोग्राम भारत के अमीर लोगों को काफी लुभा रहा है। गोल्डन वीजा के तहत दुबई सरकार इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को UAE में 5 से 10 साल तक रहने का परमिट देती है। गोल्डन वीजा लेना काफी आसान भी है दोस्तों। 2022 में भारत से 7500 HNI देश छोड़कर गए थे। अब ऐसे ये अमीर लोग क्यों कर रहे हैं, उनके इस पर्सपेक्टिव को समझें तो भारत की पुरानी पीढ़ी के इंडस्ट्रियलिस्ट देश में ही जमे हुए हैं। लेकिन आज की नई पीढ़ी के उभरते बिजनेसमैन अपने बिजनेस का दूसरे देशों में भी फैलाव करने के लिए परेशान हैं। इसलिए ऐसे लोग देश की सीमाओं से बाहर जाने के लिए हिचकते नहीं हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स ऐसे देशों में अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यही वजह है दोस्तों कि भारतीयों को पसंदीदा जगहों में अमेरिका, यूरोप के देश, दुबई और सिंगापुर आते हैं। भारतीय मानते हैं कि वहां की लीगल सिस्टम मजबूत है और उनका इन्वेस्टमेंट न सिर्फ सेफ है बल्कि रिटर्न भी इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मिलने वाला है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि भारत में बीते कुछ सालों में ही ये ट्रेंड इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है भारत की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी और पर कैपिटा इनकम। जैसे जैसे भारत अमीर हो रहा है, बड़ी संख्या में इंडियन सिटीजन देश बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं।
एक अनुमान के मुताबिक 2017 में करीब 1.7 करोड़ भारतीय विदेश में रह रहे थे। इस तरह दुनिया में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के लिए भारत सबसे बड़ा सोर्स कंट्री बन गया है। इससे भी पीछे जाकर देखें तो 1990 में 70 लाख भारतीय विदेश में रह रहे थे। उसके बाद 143% की इंक्रीमेंट हुई। इस दौरान भारत की पर कैपिटा इनकम 522% बढ़ गई थी, जो पिछले $1,134 हुआ करती थी, वो अब $7,055 हो चुकी थी। ऐसे में ज्यादा लोग विदेश में नौकरी करने के बारे में सोचने लगे। ब्रेन ड्रेन की चिंता भी लाजमी थी, यानी कि भारत के सबसे शार्प ब्रेन जो देश को और तरक्की दिला सकते थे, उन्हें देश अपने यहाँ बसने का सुनहरा अवसर देकर भारत के इंटेलेक्ट को एक नुकसान पहुंचा रहा है। वैसे ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों कि आजादी से पहले लोग विदेश जाते थे, लेकिन तब उन्हें जबरन बंधुआ मजदूर के लिए ले जाया जाता था। हो सकता है कि आप कहें कि भारत जो इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है, तो ऐसे में लोग भारत को ही छोड़कर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि भारत का सुनहरा अवसर तो आने वाला है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन, करप्शन और एवरेज लीगल सिस्टम। लेकिन अमीर लोगों के अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बसने की कई और वजहें भी हैं। कई लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से दूसरे देशों में बसना चाहते हैं। कुछ देशों के अमीर लोग बच्चों की बेहतर पढ़ाई लिखाई और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पाने के लिए विदेशों में शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों को अपने देश का मौसम अब रास नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, कुछ अमीर लोग इसलिए दूसरे देशों में बसना चाहते हैं क्योंकि वहाँ क्रिप्टो करेंसी एक लीगल है, और कुछ लोग इसलिए भी भारत की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाकी देशों की तुलना में थोड़ा रेगुलेटेड है। इसके अलावा दोस्तों, भारत से अमीरों के छोड़ने की एक और प्रमुख वजह भारत में टैक्स को लेकर कानून काफी कड़े हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहले दुनिया के ज्यादातर लोग इसलिए अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि जिन देश में वह बसने जा रहे हैं वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उन देशों में टैक्स काफी कम है और इन्वेस्टमेंट के मौके खूब सारे हैं। इसके अलावा ये अमीर लोग गुड लाइफस्टाइल और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भी देश छोड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और मेजर कारण की बात करें तो भारत में अभी तक सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रोविजन है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन भी माइग्रेशन का एक कारण है। भारत छोड़कर जाने वाले लोगों की प्रायोरिटी उन देशों में जाकर बसने की भी है जिन देशों में ऐसा कानून है। यदि कोई भी भारतीय अपनी नागरिकता और पासपोर्ट छोड़ देता है तो उसे भारत सरकार दोहरी नागरिकता ना देकर OCI कार्ड जारी कर देती है। इस कार्ड से केवल उस व्यक्ति को भारत में आने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता, वह बेझिझक देश में आ सकता है, लेकिन नागरिकता से जुड़े उसके कई अधिकार रद्द हो जाते हैं। दुनिया के कई देशों में अर्जेंटीना, इटली, पराग्वे और आयरलैंड जैसे देश हैं जहां पर डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है। अब समझते हैं दोस्तों कि इन अमीरों का भारत छोड़ना देश के लिए कितनी चिंता वाली बात है। ग्लोबल वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड हेल्थ प्रोजेक्ट का मानना है कि 2031 तक भारत में अमीरों की जमात काफी तेजी से बढ़ेगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले करीब 8 साल में भारत में HNI की संख्या में 80% की बढ़ोतरी का अनुमान है। इस तरह से भारत दुनिया भर में इकलौता ऐसा देश होगा जहां लोगों की संपत्ति में इतनी तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भले ही काफी संख्या में लोग भारत छोड़ रहे हैं, लेकिन कई अमीर लोग तेजी से रिटर्न भी कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बेहतर होती फाइनेंशियल और हेल्थ फैसिलिटीज के चलते लोग भारत लौट रहे हैं और आगे भी बड़ी संख्या में रिच पीपल के भारत वापस आने का अनुमान लगाया गया है। समझने वाली बात यह है कि हम जिन लोगों की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कोई आम भारतीय लोग नहीं है, क्योंकि एक आम भारतीय के लिए देश छोड़ना और दूसरे देश में जाकर इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ जॉब क्रिएट करना और वहाँ के सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट देना बहुत दूर की कड़ी है। इसलिए सरकारों के वोट बैंक को कोई खास नुकसान नहीं होता, इसलिए वो इस मामले में ज्यादा चिंतित भी नहीं रहती। जबकि इसे खुशियों के तौर पर देखा जाता है कि कोई इंसान भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में गया है और वहाँ की किसी बड़ी कंपनी में CEO जैसे बड़े पोस्ट पर जॉब कर रहा है या फिर किसी देश का प्राइम मिनिस्टर है। अभी अगर एक सवाल आम इंडियन से पूछा जाए तो क्या ऋषि सुनक अगर एक इंडियन होते तो वो पूरे अपने इंटेलेक्ट और बिजनेस माइंड के साथ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने की काबिलियत रखते? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो देश छोड़ने वालों ने निजी कारणों को ही देश छोड़ने की वजह बताई है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो बेसिक एमिनिटीज की कमी भी देश छोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण दिखाई देती है। आजादी के 75 वर्षों में कई सरकारें आईं और कई गईं, लेकिन देश से पलायन करने की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बात को मौजूदा सरकार और आने वाली सरकारों को गंभीरता से लेना ही होगा, नहीं तो देश से होने वाली ब्रेन ड्रेन की संख्या पर लगाम नहीं लग पाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।